बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, डॉक्टर अजरा पेचो साहिबा, वकार मेदी साहब, मजूर वसान साहब, नासिर शाह साहब, हारिस गजदर साहब, सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, असम्बली पार्लियामेंट के मेंबरान, हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट के पार्टनर्स, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, हमारे ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज नहायती इम्पॉर्टेंट इवेंट है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि एक शॉर्ट नोटिस पे कल हमने ये फ़ैसला किया था और चेयरमैन साहब का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया कि हम ये इवेंट कर सकें। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है जो हमारा, उसके बारे में बता सके कि इसके पीछे आइडियाज़ क्या थे, अभी तक हम क्या अचीव कर सके हैं और आगे हमारे क्या प्लान्स हैं। हारिस ने प्रेजेंटेशन तो बताई है कि एक प्रोग्राम की जिसको हमने आज चेयरमैन साहब लॉन्च कर रहे हैं, सॉफ्ट लॉन्चिंग तो इसकी हो चुकी है। जैसे बताया कि 2 यूनियन काउंसिल्स में 2 तालकों में हम इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसको पूरे सूबे में किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि सोशल प्रोटेक्शन, लोगों की भलाई के लिए ऐसी स्कीम शुरू करें। ज़्यादा पीछे नहीं जाता, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में सब वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस प्रोग्राम को उस लेवल तक पहुंचा के गए कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली इस प्रोग्राम को। हम उस बेंचमार्क से काम कर रहे हैं और उस बेंचमार्क के बाद और आगे जाने के लिए हमने प्लान किया। हमने पिछले साल ये सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट एक खोला। हारिस को हमने रिक्वेस्ट की कि वो आके इसको हेड करें। हारिस वाज वन ऑफ द पर्सन्स हु हैड वर्कड ऑन द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वो प्लानिंग जो थी उनको पता थी। हमें टाइम ज़रूर लगा, कोविड के इश्यूज़ आए जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए, इसलिए कि ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट था। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके और इलेक्शन से पहले पूरे पाकिस्तान का टूर कर रहे थे, तो वो ख़ास तौर पे हमारी जो सोशल वेलफेयर या सोशल प्रोटेक्शन की स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में बताते रहे थे। और हमें इस सूबे के लोगों ने जब दोबारा इलेक्ट किया तो जिस वादे पे हम आए थे उस पे काम करना ज़रूरी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी क़यादत पे हम आगे बढ़ते रहे। जो पहला प्रॉब्लम और जो मेजर प्रॉब्लम हमें आया, दो मैनी डेटाबेसेस जो फ्लोट कर रहे हैं। BISP का डेटाबेस है, अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद उसको प्रॉपरली अपडेट नहीं किया गया। बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, अभी रिसेंटली भी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें लोग निकाले तो जा रहे हैं उसमें से, लेकिन सही एक साइंटिफिक तरीके से उनको ऐड नहीं किया। और हमें मेजर इशू यही आ रहा था 2019 और 20 में, 2020 में खासतौर पर जो फ्लड्स आए थे उसमें हमने पूरे प्लान्स बनाए, बट वी वर नॉट एबल टू रीच द पीपल द अफेक्टेड बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं था। तो हमने कहा कि जी हमने एक सोशल रजिस्ट्री पे काम करना है। वो सोशल रजिस्ट्री क्या थी कि हमने अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा आगहानी आफत आती है, फ्लड्स आते हैं, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं पे आग लग जाती है, हमारे काफ़ी ख़ास तौर पे देहातों में पूरे के पूरे गांव जल जाते हैं, तो हमारे पास वो प्रॉपर वो नहीं थी एक डेटाबेस कि हम उन लोगों को इमीडिएटली रीच कर सकें। उस सिलसिले में हमने काम शुरू किया कि हम वो सोशल रजिस्ट्रीज क्रिएट करें। इसी को आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि जी अगर सही सोशल रजिस्ट्री, और हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम ये होता था ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में कि हम मर्दों को तो इंसाइट कर लेते थे कि वो आएँ और रजिस्टर करें एक सोशल रजिस्ट्री प्रोग्राम में, ख़वातीन के लिए मुश्किल होता था। तो ये प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम हमारा आज लॉन्च हो रहा है,
which is basically कि एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सिस्टम फर्स्ट 1000 days ऑफ द चाइल्ड, प्राइमरीली जैसे बताया मिनिस्टर साहबा ने भी बताया कि कंसेप्शन से लेके और तकरीबन 3 साल की उम्र तक हमने उस बच्चे को देखना है। कंसेप्शन से जो उसकी वालदा हैं उनको कितनी हॉस्पिटल प्रीनेटल विजिट्स करनी चाहिए, उनको क्या खुराक देनी चाहिए, और वो नहीं पॉसिबल हो रहा तो हमने कहा चलें हम, और उसकी रीजंस थे, ख़वातीन को ज़्यादा हम हर एक के घर तो पहुंच नहीं सकते, ऑब्वियसली ये विजिट्स किसी अस्पताल में होंगी, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए वो दूर होती थी, गुर्बत है, वो किराया नहीं उनके पास। हमारी रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो काम करती हैं तो उनका वो दो हमारी फॉर्मल सेटअप में तो शायद फीमेल एम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, उनकी वो डेली उस दिन की इनकम जो है वो नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हमने कहा कि जी वी नीड टू इंसेंटिवाइज, और ये एक प्रोसेस किया है कि जी एक खातून आएंगी जो प्रेग्नेंट है, वो आके डॉक्टर से जो उनका हेल्थ वर्कर होगा उनसे सारी हिदायत लेंगी, उनको वो सप्लीमेंट्स दी जाएंगी, और उसके साथ साथ उनको एक उस दिन के लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा आने के लिए। और उससे फ़र्क पड़ा है, हमने जैसे 4 यूनियन काउंसिल्स में जो पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, उससे हो क्या रहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन हम उस बच्चे को रजिस्टर कर रहे हैं, फिर उसकी जो इम्यूनाइजेशन वगैरह होगी हम 3 साल तक वो पूरा करेंगे। एक्चुअली द प्लान इज़ कि हम अपने मुल्क के हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, और जब वो हमारे पास पूरा डेटाबेस आ जाएगा तो हम इंश्योर करें कि उनकी स्कूलिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ उस जगह पे मौजूद हों। एंड वंस दैट चाइल्ड ग्रोज, so each child should be on this database, और हम उसको from the from conception to the time that he returns to his eternal abode, वो हम उसका ख्याल रखें। हम अपने डेटाबेस में ये भी हो, फॉर एग्जांपल हम करते हैं, हम डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, लेकिन डॉक्टर्स से ज़्यादा शॉर्टेज हमारे पास पर्टिकुलर एरियाज़ में हो सकता है। हमारे पास ऑर्थोपीडिक सर्जन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हो, तो वो भी प्लानिंग ज़रूरी है ताकि हम उस दिन से हर एक को मॉनिटर करें। हम ये देखें कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस एरिया में उसको आगे बढ़ने की बात हो, और इस तरीके से हम मॉनिटर करें। सो द सोशल रजिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस मुल्क के हर शख्स को रजिस्टर कर लें, और हम अपने सूबे से शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो प्लान है उस हिसाब से हम थोड़ा स्लो ज़रूर, बिकॉज जैसे मैंने बताया कोविड के जो इश्यूज़ आ गए थे उसकी वजह से हम डिले हुए। इसके साथ साथ और भी प्रोग्राम्स हैं जो हम साइमल्टेनियसली जिन पर काम कर रहे हैं, और अगेन ये हमारी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन मुहिम के दौरान जो अपना प्लान बताया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसी प्लान के तहत हम कर रहे हैं। हमने भूख मिटाओ प्रोग्राम हमारे मैनिफेस्टो में है, उसके लिए भी कुछ एलोकेशंस रखी हैं और उन पे भी काम कर रहे हैं। हमारा बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हम फूड सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, कुछ बताया भी था, हम लेबर डिपार्टमेंट के साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। यूथ इंटर्नशिप्स पे काम हो रहा है। ऑल दीज प्रोग्राम्स आर अंडर डेवलपमेंट, और हम इंशाल्लाह ताला जल्द ये सब लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे जब ओरिजिनली हमने प्लान किए थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में गई थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो इलेक्शन मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, और फिर
लोगों को बताने के लिए पूरे मुल्क का दौरा किया था। द इलेक्शन मैनिफेस्टो वॉज बेस्ड ऑन आर बीइंग इन द गवर्नमेंट इन द कंट्री। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो वफाक के साथ मिलकर हमें करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो भी वजूहात हुई, हम बाकी जगह पे जब नहीं आ सके, इलेक्ट नहीं हो सके, तो वो प्रोग्राम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सका। और अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे अजीबो गरीब उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए जहाँ पे वो हमें कहते हैं उधर बाकी सूबों में, तो मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं किसी और को कोट नहीं कर सकता इस चीज़ में। अभी एक नया प्रोग्राम इन्होंने, महंगाई आप सबको पता है, हम भी शोर मचा रहे हैं, हर एक कह रहा है, वो हमें ब्लेम डाल देते हैं। उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो एक उनका वज़ीर आता है, कहता है जी सारी मुसीबतें सिंध की वजह से हैं, उनको सिंध पसंद नहीं है, उनको सिंध के लोग पसंद नहीं है, इस वजह से ये हमेशा डाल देते हैं। अब एक नया स्कीम उन्होंने शुरू की, और मैंने जब हमारे पास वो प्रपोज़ल आया, मैंने अगेन अपने सोशल प्रोटेक्शन यूनिट को भेजा कि जी इसको ज़रा स्टडी करके बताएं। और जो फीडबैक आई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जी हम 4 अशिया पे, चीनी, आटा, घी और दालें, इन पे हम सब्सिडी देंगे पूरे पाकिस्तान को। कभी कहते हैं 180 अरब रुपए का पैकेज है, कभी कहते हैं 120 अरब रुपए का पैकेज है, वो भी हमको नंबर्स नहीं पता। फिर कहीं कहते हैं वो 65% देगी, सूबाई हुकूमत इसमें शेयर करेगी, और कहीं कहते हैं 80% करेगी। चलें, अमाउंट्स भी बड़े अच्छे हैं, शेयरिंग भी हम कर लेंगे आपके साथ अगर लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन उसकी पैकेज को आप कैसे रोल आउट कर रहे हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जिसको इस पैकेज से फ़ायदा लेना है, गरीब आदमी को ही लेना होगा, उसके पास अपने नाम पे रजिस्टर्ड एक स्मार्टफोन होना चाहिए। यानी मैं किसी और का स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर सकता, मुझे अपने शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड, यानी स्मार्टफोन्स की शायद पहले आपने सेल बढ़वानी है, वो आप स्मार्टफोन्स लें और उस स्मार्टफोन से आप अपने आप को अपने फ़ोन से रजिस्टर करें। हमें समझ नहीं आई ना, आप ये लोगों को आप कह रहे हैं कि आपको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अपने नाम पे एक स्मार्टफोन खरीदो और अपने नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जी हम पूरे मुल्क में 50,000 स्टोर्स रजिस्टर करेंगे और उन स्टोर्स को अपना अकाउंट खोलना होगा। अब आपके जो छोटे छोटे, ख़ास तौर पे शहरों में भी, मोहल्लों में जो छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे एक गरीब आदमी जाता है अपना सौदा लेने, उन दुकानों के ना वो टैक्स नेट में है आपके पास, ना उनके अकाउंट्स खुले हुए। अब वो 50,000 देखें कहाँ से रजिस्टर करते हैं, तो इसमें सिर्फ वो बड़े स्टोर्स आएंगे जो रजिस्टर कर सकेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी जितने का आटे के अगर एग्जाम्पल ले लें, तो दुकानदार वो आटा 60 रुपये में बेचे, 70 रुपये में बेचे, 80 रुपये में बेचे, 100 रुपये में बेचे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। यानी उसके कोई उस प्रोग्राम में नहीं है कि किस तरीके से आप प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। वो कहते हैं आटे पे 20 रुपये किलो सरकार देगी। यानी मैं जाता हूँ दुकान पे, अगर मैं सबसे पहले तो अपना एक स्मार्टफोन लूँ, 5,000 से 5 लाख रुपए तक का भी आ रहा है अब तो, वो जाके रजिस्टर करूँ और फिर वो मुझे दुकान पे जाऊँ, वो मुझे कहे कि जी वैसे तो ये 60 रुपये का मिल रहा है, वो साथ वाली दुकान जो रजिस्टर नहीं हो सक रही उस पर, लेकिन मैं आपको 80 रुपये में दूंगा, और 80 की जगह पे वो आपसे 60 लेता है, 20 गवर्नमेंट से क्लेम करता है। अब इसमें भी इश्यूज, हमने उनको यही बताया कि इश्यूज आएंगे कि आप कैसे मैनेज करेंगे कि कोई इसको मिसयूज ना करे कि ये 20 रुपये आधे आधे करके दुकान वाले से हम ना पूरे कर लें। और आखिर में जब ये 60 रुपये 80, मतलब जो भी कीमत उसकी सेट करे, वो 20 रुपये वो उधर से उसको दुकानदार को मिल जाएंगे। हमने उनको यही कहा है, जो हमारी अपनी डिस्कशन हुई है, वी हैव टू इन्फॉर्म देम कि जी क्या है। अच्छा, आखिरी चीज़ जो इसमें थी कि ये 4 चीज़ों पे, आटा, चीनी, दाल और घी, आपके लोगों 1000 रुपये महीना और 6 महीने का प्रोग्राम, तो 6,000 रुपये टोटल बेनिफिट है। उस 6,000 के लिए पहले मैंने एक स्मार्टफोन खरीदना है, टोटल बेनिफिट पूरे 6 महीने का प्रोग्राम ये बनाया हुआ है।
और हमने उनसे कहा कि जी हमने ये सारे तरीके देख लिए, द बेस्ट सपोर्ट दैट वन कैन गिव इज ए कैश सपोर्ट। उसमें आप कंडीशंस लगा सकते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम कंडीशनल कैश सपोर्ट के, ये प्रोग्राम भी एक कंडीशनल कैश सपोर्ट है कि वो खातून आएंगी, अपनी प्री नेटल विजिट्स करेंगी तो उनको पैसे मिलेंगे। तो गरीब आदमी को डिसाइड कर लेने दें कि अगर मुझे 1000 रुपये एडिशनल सपोर्ट उसे देनी है कि वो किस जगह खर्च करे। रूरल एरियाज में ख़ास तौर पे लोग अपना खाने के, ये महंगाई अपनी जगह पे है, लेकिन वो अपना गंदम, अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल कर लेते हैं अपना लोकल। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, उनको ज़रूरत और जगह पे है कैश सपोर्ट। उसके बच्चे को हो सकता है ट्यूशन ना हो स्कूल जाने के लिए, तो आप कैश सपोर्ट दें। उसके लिए आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिज़ाइन किया वो मौजूद है। उसको आप अलग अलग नामों के ज़रिए तो कह सकते हैं, लेकिन वो बेनज़ीर शहीद का नाम नहीं निकाल सकते, उससे लोगों के दिलों से भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो कर रहे हैं सारे प्रोग्राम्स, उनको वो हर्डल आ जाते हैं हमारी अपनी स्कीम्स के दौरान, इसलिए कि वो फिर उनका वो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। कल भी शुरू हो गया था, कल भी उन्होंने कहा कि पता नहीं 16 लाख टन मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है। भाई हम पूरे साल में, पिछले साल हमने 12 लाख टन जो गुजरा है मेट्रिक टन गंदम प्रोक्योर किए, 12 में से 16 कैसे चोरी हो गई? 16 लाख तो छोड़े, 16 किलोग्राम भी चोरी नहीं हुई है। हाँ, इश्यूज हुए हैं जो हमने क्लियर किए हैं कि जहाँ जहाँ हुए, और वो हमने रिकवर किए हैं जो चीज़ें चली आती हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपनी नाअहली, अपनी जो कम अकल है उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी और को ब्लेम करना होता है। कभी वो ब्लेम कर देते हैं पिछली हुकूमतों को, फिर जब उन्हें कोई समझाता कि यार पिछली हुकूमतों को अब ब्लेम करना ख़त्म करो, 3.5 साल हो गए आपको, तो फिर वो ब्लेम कर देते हैं सिंध हुकूमत को। और जिसको ब्लेम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी नाअहली हुई है, उसके लिए, वैसे मैंने कहा प्राइवेट में वो जो कहते हैं वो मैं नहीं, ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट टू टेल यू कि वो खुद उनके लोग क्या कहते हैं, इसलिए मेरी भी मुलाकातें ऑफिशियल लेवल पे होती रहती हैं लोगों से, वो मैं मुनासिब नहीं होगा बताऊं। लेकिन असल में जो ब्लेम करना है ना, वो उसी को जो इस्लामाबाद में एक गलत तरीके से इलेक्ट होके, सेलेक्ट होके बैठा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोग्राम है सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम इस सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट को एक डिपार्टमेंट का दर्जा दें, बिकॉज़ इसके अंदर हमने काम बहुत करना है। हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं, बट हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इस यूनिट को एक डिपार्टमेंट का दर्जा देंगे ताकि इसका अपना पूरा सेक्रेटेरिएट हो और वो आगे काम कर सके। और इसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये यूनिट जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये तो एक प्रोग्राम है जो मैंने बताया। सिंध तौर पे 2008 से जब आए, जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं, जो कि हमने 2008 ख़ास तौर पे 2010 के जो फ्लड्स आए थे, उसमें पहले जो हमारे थे शिकारपुर और कश्मीर, उधर से शुरू किया था, और अब वो सिंध के में अभी हमने काम करना है। एक शहीद बेनज़ीराबाद और दूसरा नौशेर फ़िरोज़। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हम सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्रोग्राम था उसको फंड कर रहे हैं, और वो भी एक सोशल प्रोटेक्शन का नेट हमने
बाकायदा बना दिया है। हम उसको और इन सारे प्रोग्राम्स को साथ में मिलाने के लिए अपना एक प्लान ला रहे हैं ताकि हमारे जो भी सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स हैं वो सारी इंटीग्रेटेड हों और अल्टीमेटली जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमारा इस सूबे का हर शख्स, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर मर्द और हर औरत रजिस्टर्ड हो, उसकी नीड्स का हमें पता हो कि उसकी नीड्स क्या हो सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी आसमानी आफत आती है तो हमें अपने डेटाबेस से पता हो कि इससे कौन कौन अफेक्ट हुआ है और किस लेवल पे अफेक्ट हुआ है, और फिर हम उसको ताकि सपोर्ट प्रॉपर तरीके से पहुंचा सके। और वंस वी हैव दिस इन प्लेस, हम इंशाल्लाह ताला अपने पूरे मुल्क की प्रॉपर जो प्लानिंग है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। हम जब भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हम चाह रहे थे कि ये इवेंट हो, आप इस प्रोग्राम को लॉन्च करें ताकि लोगों को पता चले कि सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको कंप्लीट करने के लिए, वो लोगों की जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हमें आपकी और भी गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि हम जो आपके विज़न है इस मुल्क के बारे में, वो हम एटलीस्ट अपने सूबे में आपका विज़न कामयाब करें, और जो इस वक्त लोगों के ऊपर तकालीफ हैं, हम अपना छोटा सा पार्ट प्ले करें उन तकालीफ को दूर करने के लिए। और मैं जो हमारे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वफाक में इस वक्त जिस तरीके से भी आए हैं, जैसे भी बैठे हैं, इस मुल्क के गरीबों का सोचें। आपको मुराद अली शाह को और सिंध हुकूमत को बुरा भला कहने से लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। मैं तो आपको जवाब दे दूंगा, जो लोगों पे आप जुल्म कर रहे हैं उस वक्त से डरें जब वो आपसे जवाब मांगेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है कि वो आपसे जवाब मांगेंगे। जो शख्स 200-200%, 300-300% एक साल में कीमतें बढ़ी हैं, सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने ये देखते हुए जो मिनिमम वेज है वो बढ़ाई है, 25,000 की है। और मैं आपको ये बताऊं, ये 25,000 जब हमने जून में की थी, हमें ये नहीं अंदाज़ा था कि इस तरीके से महंगाई आ जाएगी। 2-3 महीने में, 4 महीने में ये हालत कर देंगे। हमें ये भी अब बहुत कम लग रही है एक गरीब का घर चलाने के लिए। और हमें अपनी लीडरशिप के तरफ से ये भी हिदायत हैं कि इसको आप फर्दर इंक्रीज़ करें। लोगों को बुरा लगे, वो मुझे पता है आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब कहते हैं जी आप हमें निकाल रहे हैं, कंपटीशन से निकाल रहे हैं बाकी सूबों से। उनके तो नहीं, आपने अपनी बाकी कॉस्ट को कट डाउन करना है, लेकिन ये मिनिमम वेज आपने देनी, और मिनिमम वेज 25,000 नहीं रहेगी, इससे बढ़ेगी। हमें सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारे मुल्क का गरीब वो रह सके, और फेडरल गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि ये बाकी एयर टाइम लेने की बजाय, और मीडिया के सारे दोस्त बैठे हैं, प्लीज़ इस पे बात करें। हमारी गलती है, प्लीज़ हाईलाइट करें। मैं सुनता हूँ मीडिया में आती हैं, एंड वी ट्राई टू एड्रेस दोस इश्यूज़ जहाँ पे आते हैं, लेकिन जब तक ये मुल्क एक कोहेसिव तरीके से सब साथ मिलकर नहीं चलेगा, हम ये मुश्किलें दूर नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर आए, और इसके साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात करें और लॉन्च करें, और उसके साथ साथ हमें अपनी ख्यालात से भी आगाह करें, और हमें गाइडेंस, जैसे मैंने कहा, और चाहिए वो गाइडेंस दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।